हेलो एवरीवन, अनुज फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं लूसेंट के अर्थशास्त्र वाले पोर्शन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन मैंने खुद से तैयार किए हैं ताकि हम अर्थशास्त्र को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चनों को ही करने की कोशिश करेंगे, 20 क्वेश्चन ही करेंगे, राइट। और ये सभी क्वेश्चन आपको किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन और सेंट्रल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सबको पता होगा इसका आंसर है एडम स्मिथ। लेकिन यहाँ पर हमें समझना क्या है कि एडम स्मिथ ने ये पुस्तक लिखी थी इकोनॉमिक्स पर, जिसमें कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटने का काम किया, समष्टि और व्यष्टि, यानी माइक्रो एंड मैक्रो में, राइट। याद रखना है आपको। और ये पुस्तक छपी थी 1776 में, यानी 1776 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। अब ये पुस्तक इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पुस्तक ने, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक ने पूंजीवाद शब्द को जन्म दिया था। यानी पूंजीवाद का उद्गम किस पुस्तक से हुआ है? इसी पुस्तक से हुआ है। वो भी किनके द्वारा? एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के पिता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो सोवियत संघ यानी वर्तमान का रसिया, यहाँ पर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम राज्य अर्थव्यवस्था भी है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि सभी चीज, कोई भी वस्तु जिस देश में, जिनका प्राइस निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? सरकार द्वारा। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को समाजवादी कहा जाता है। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी भी चीज़ का प्राइस, अगर कोई चिप्स तक है, उसका प्राइस कौन तय करेगा? मार्केट तय करेगा, ना कि सरकार। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं, पूंजीवाद और समाजवाद अर्थव्यवस्था का ही मिश्रण ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य अर्थव्यवस्था शब्द किसने दिया? तो राज्य अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था को। तो सबसे पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था शब्द कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स कौन थे? एक जर्मन फिलोसोफर, यानी जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले समाजवादी शब्द का इस्तेमाल करना प्रारंभ किया। हमें पता है रशिया में 1917 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई और चाइना में 1949 के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई, जहाँ की प्रत्येक चीज़ का मूल्य निर्धारण कौन करता है? सरकार करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो कि समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण है। भारत के अतिरिक्त मलेशिया, इंडोनेशिया ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। किस प्रोफेसर ने कहा? तो ये कहा प्रोफेसर लॉन्ज, एक अर्थशास्त्री थे। और इसी स्टेटमेंट को अगर उल्टा कर दें, पूंजीवादी को समाजवादी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, ये किसने कहा? तो ये कहा केन्स ने, राइट। दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। केन्स ने कहा कि पूंजीवादी को समाजवाद की ओर कदम बढ़ाना चाहिए, और प्रोलांज ने कहा समाजवाद को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को प्रायः क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वालों को रेड कॉलर कहा जाता है, और इस प्रकार की जॉब्स को रेड कॉलर जॉब्स कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या हुए? जिसमें कि इसमें सबसे पहले तो कृषि आता है, कृषि के बाद इसमें आती है वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, उत्खनन, ये सभी चीज़ें किस में आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। और इस प्रकार के कार्यों में संलग्न श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक क्षेत्रक में कार्यरत श्रमिकों को क्या कहा जाता है? आपको याद ये रखना है कि द्वितीयक क्षेत्रक को औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्रक क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि यहाँ विनिर्माण का काम किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की जो भी सारे संसाधन हैं उनको एक कच्चे माल के रूप में द्वितीयक क्षेत्रक इस्तेमाल करता है और नई चीज़ों को उत्पन्न करता है। जैसे विद्युत निर्माण हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है? द्वितीयक क्षेत्र की चीज़ें हैं। तो इसमें संलग्न श्रमिकों को क्या कहा जाता है? वाइट कॉलर कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वाइट कॉलर
उन लेबर्स को कहा जाता है जो क्या होते हैं, स्किल्ड होते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई स्किल होती है, उनको ही व्हाइट कॉलर कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में अगर कोई व्यक्ति द्वितीयक क्षेत्रक में केवल परिश्रम कर रहा है, शारीरिक परिश्रम, तो उन्हें कहेंगे ब्लू कॉलर श्रमिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक का है, ठीक है। तो तृतीयक क्षेत्रक का योगदान कितना है? भारत की अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक का 53% योगदान है और द्वितीयक क्षेत्रक का 30% और प्राथमिक क्षेत्रक का योगदान 17% है। अब हमें ये याद रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यानी तृतीयक क्षेत्रक का प्रतिशत तो ज़्यादा है, लेकिन जो स्किल्ड लेबर है वो यहाँ बहुत कम है, इसलिए यहाँ श्रम पर ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे देश की है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया? देखिए, आर्थिक विकास कब होगा किसी देश का? जब यहाँ का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GNP ग्रॉस नेट प्रोडक्ट क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, तभी किसी देश की आर्थिक विकास को हम मापेंगे। तो इनको मापने के लिए कुछ चीज़ें प्रतिपादित की गई हैं। तो इसमें है, अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में किसने परिभाषित किया आर्थिक विकास को? तो वो हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने ही आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित करने का काम किया। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने परिभाषित किया? बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन अभी परिभाषा चेंज हो चुकी है। गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में किसने आर्थिक विकास को परिभाषित किया, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महबूब उल हक, ठीक है, एक पाकिस्तानी मूल के अर्थशास्त्री हैं ये। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप। अब आर्थिक विकास को मापने के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, तो उनमें आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने ही आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागम सिद्धांत यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का प्रतिपादन किसने किया था? इसे PQLI भी कहा जाता है। तो इसका प्रतिपादन किया था मॉरिस डेविड मॉरिस ने। किसके कहने पर? ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर, राइट, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्थिक विकास की माप के लिए क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग या प्रतिपादन किसने किया? सबसे पहले क्रय शक्ति समता किसे कहते हैं? PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। किसके आधार पर? PPP के आधार पर, राइट। तो सबसे पहले इसे किसने प्रतिपादित किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी विधि का प्रतिपादन कब हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ 1993 में। कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसे प्रतिपादित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए निव्वल आर्थिक कल्याण की धारणा सबसे पहले कब और किसने दी? सबसे पहले अगर बात आएगी तो वो होगा डेली और कॉव, यानी नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, इसे NEW कहा जाता है। ये सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था? डेली और कॉव ने 1989 में। बाद में सैमुअलसन ने क्या किया था? इसको संशोधित करके निव्वल आर्थिक कल्याण की एक धारणा बनाई थी सैमुअलसन ने, राइट। तो अगर आएगा पहली बार किसने ये NEW शब्द दिया था, तो वो था डेली और कॉव ने, राइट। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की माप के लिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? मानव विकास सूचकांक हम पढ़ते आए हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बनता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये इसे कौन प्रतिपादित करता है? UNDP, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, सही। और
इसे प्रतिपादित करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसे प्रतिपादित करने का काम करता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आर्थिक विकास की माप के लिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? तो इसका आंसर है 1990 में पहली बार ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। ओके। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास की माप के लिए मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? अब यूएनडीपी ने तो इसे प्रतिपादित करने का काम किया, लेकिन वहाँ जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने इसे प्रतिपादित करने का काम किया? तो वो थे ये दोनों, यानी अमर्त्य सेन और महबूब उल हक उस समिति को लीड कर रहे थे, जिस समिति द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को 1990 में प्रतिपादित किया जाना था। अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन किन चीज़ों को शामिल करता है? जीवन प्रत्याशा को, शिक्षा को, आय को, यानी इन सभी चीज़ों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या करता है? अपने में शामिल करता है किसी भी देश के HDI को कैलकुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है मानव विकास सूचकांक जारी करने वाले यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क यानी USA में। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो कि प्रत्येक एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। तो कल हम 20 क्वेश्चनों के साथ पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।